हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दिनांक 9 दिसंबर को जो आपके स्कूलों में होने वाला कक्षा 9वीं का विषय मैथ का मंथली टेस्ट, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। और आपका दे दिया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लेना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहाँ पे मिलते रहता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देख सकते हो पूर्णांक जो आपका 20 का रहने वाला है, आपका घंटा 1 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आ जाता है सेक्शन ए के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 6 प्रश्न आपका होने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोलता है, यदि किसी त्रिभुज का आधार बी है, बी एवं ऊंचाई एच हो, तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस में आपके पास दे दिया गया है 1/2 इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे कहने का मतलब है 1/2 इंटू बी इंटू एच दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में बी क्या बोलता है, ऑप्शन में बी यहाँ से बोल रहा है बी इंटू एच बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है 1/3 इंटू बी इंटू एच बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास क्या है, ए बी सी है तो है, तथा अर्ध परिमाप एस है, तो एस में से किनका बराबर होगा, किनके बराबर होगा, ठीक है। एस निम्न में से किनके बराबर होगा आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बोलता है ए माइनस बी माइनस सी बाई 2 के, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोलता है आपसे, ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमसे क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमसे बोल रहा है ए माइनस बी प्लस सी बाई 2 के। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एस के बराबर होगा, ठीक है, आपसे पूछ रहे थे। ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बोलता है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई में आपका 2 होता है, आपका एस के बराबर होता है, यानी कि अर्थ परिमाप के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमसे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज, कोई हमारे पास समबाहु त्रिभुज है कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप है, इसका परिमाप हमसे पूछ रहा है। क्या है हमारे पास समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसका एक भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका हमसे परिमाप पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ। यहाँ से परिमाप किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, अंडर रूट, यहाँ पे होता है हमारा अंडर रूट नहीं, 3 इंटू भुजा है, 3 गुना भुजा के बराबर होता है, 3 गुना भुजा। तो भुजा हमारे पास कितना दिया गया, भुजा 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम लोग भुजा की जगह पर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9 सेंटीमीटर हमारे पास परिमाप आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख सकते तो 9 सेंटीमीटर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 2a भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो होता है हमारा अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो भुजा के वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2a भुजा दिया हुआ है, तो 2a रख दो, उसके जगह 1/3 इंटू में भुजा की जगह 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फिर यहाँ पे हल निकालो, √3/4 इंटू में 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 से 4 काट दो, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, हम लोगों ने क्या किया कि √3 हमारे पास /4 था, इंटू में था 2 का स्क्वायर किया था हम लोगों ने, 4 मिला था, a का स्क्वायर किया था, a स्क्वायर मिला था। इस 4 से 4 को काट दिया, उसके बाद क्या बचा हमारे पास √3 बचा ऊपर में, और नीचे तो सारा का सारा वैल्यू खत्म हो चुका है ना। इंटू में क्या बचा a स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 a स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी कि हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलती लग रहा है मुझे, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, A2 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था a स्क्वायर होना चाहिए था, हो सकता है गलती से हो गया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही इसका होना चाहिए इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, √3 a स्क्वायर। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास दिया गया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे पास किसी त्रिभुज से भुजाएं दे दी गई है और हमसे इसका क्या पूछ रहा है, इस बार क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में मिल जाए तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग 6 का स्क्वायर करके देखो कितना हो जाएगा, 36
ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का यहाँ पे इस भुजा का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 64 हो जाएगा, बराबर में होना चाहिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनके 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 बराबर में आ जाएगा 100 आ गया। ये चेक हो चुका है कि क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका भुजा, जब हमारे पास दोनों बराबर आ गया था, हम लोग लिखेंगे, तो इससे हमें क्या पता चलता है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, जो 36 किसका था, 6 का था, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और 64 था हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो गया। तो हम लोग इस ऊंचाई हो गया, सॉरी आर जो है हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया है। तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार का आधार मतलब बेस गुना ऊंचाई यानी कि हाइट, बी इंटू एच, 1/2, बी का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, 6 था। ठीक है, और उसके बाद एच का वैल्यू 8 है। ठीक है, इसके काट दो, यहाँ पे कितना बचे, 3 बार में कटेगा, 8 16 तरीके 24, 24 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 6 क्या बोलते हैं हमसे, क्वेश्चन में 6 बोलते हैं हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया गया हमारे पास 25:14:12 के अनुपात में है, और इसका परिमाप है हमारे पास 510 सेंटीमीटर। तो भुजाओं की सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा हमसे पूछ रही है, कौन सी सबसे बड़ी भुजा होगी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ लो, 25 + 14 + 12 कितना हो जाएगा, 51x हो जाएगा, है ना, 51x हो जाएगा। मान लो एक यहाँ पे 25 क्या, 25 को सबसे पहले 25x मान लो, x माना जाता है, जब अनुपात में दिया जाएगा तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, x के रूप में मानेंगे। और दूसरे को मान लो 14x मान लो, और तीसरा कौन सा है, 12 है, तो 12x मान लो। ठीक है, और तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारा, 51x आ जाएगा। ठीक है, 51x जो है इसके बराबर कर दो 510 के। अब x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 510 बटा में 51, इसको काटो, यहाँ पे कितना बार कटेगा, 10 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, x बराबर हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, जब हमारे x का वैल्यू 10 आ चुका है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 25 है। उसके बाद इस 25 को उससे गुना कर दो। ठीक है, तो 25 गुना 10, 25 गुना 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुना 10 कर दो, फिर लोग 200 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 हो जाएगा, यानी कि 250 करने का क्या मतलब है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 250 मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में क्या था, लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न हमारा क्या बोलता है, इसमें आपका सबसे पहला आपका था सेक्शन बी का, जिसमें आपका 2-2 मार्क्स से 4 प्रश्न होने वाला 8 मार्क्स के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, आगे भी इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं हमसे, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हमसे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या पूछ रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका हम लोग कैसे निकालेंगे उत्तर को, चलिए फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कौन सा हमारे पास त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सारे के सारे भुजाएं एक समान होती है, यानी कि अगर एक भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो त्रिभुज बनेगा हमारे पास, ए भी 10 होगा, ए भी 10 होगा, हमारे पास ए भी 10 होगा। ठीक है, ए बी सी भुजा है हमारे पास, ए बी सी मान लिए हम लोग उसको, ए का मान हमारे पास 10 हो गया, बी का मान भी 10 हो गया, सी का मान भी 10 हो गया, क्योंकि तीनों के तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो हम लोग अब अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, बटा में 2 कर दो, वो हमारा क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्योंकि हम लोग को अर्ध परिमाप का जरूरत होता है कि इसमें हीरोन का सूत्र बैठाने में, हीरोन के सूत्र में हमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ता है। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 कर दो, बटा में 2 कर दो, 10 + 10 + 10 यानी कि 30 बटा में 2, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर हमारा मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र हम लोग लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि पहला भुजा, एस माइनस बी यानी कि दूसरा भुजा, उसके बाद एस माइनस हमारा सी होता है, यानी कि तीसरा भुजा, इसका सबका रूट होता है। ठीक है, सबका रूट होता है, ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है। इस फार्मूला पे यहाँ पे बैठा दिया गया है। एस के जगह पर 15 देख लो, हमारा कितना आया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 आया था ना हमारा, 15, इसी 15 को हम लोग एस के जगह पर बैठा दिए, यहाँ पे इस 15 को यहाँ बैठा दिए। उसके बाद एस का वैल्यू यहाँ पे भी था, यहाँ पे एस लिख दिया 15, उसके बाद ए का वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, तीनों भुजाओं का हमारे पास कितना वैल्यू है, 10 है। उसके बाद यहाँ पे एस का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है, उसके बाद आया था आपका इसको हम लोग अब हल करेंगे, हमारा एरिया निकल जाएगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 15 में से 10 घटा दो, यहाँ पास 5 बचेगा, यहाँ से 15 में से 10 घटा दो 5 बचेगा, 15 में से 10 5 बचेगा। उसके बाद गुना कर दो सबको, गुना करने के बाद क्या आएगा, गुना मत करो, यहाँ पे गुना कर, यहाँ पे 15 को काट दो, 15 को तोड़ दो। कैसे, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना। 3 गुना 5 करोगे तो हमारे पास 15 ही आ जाएगा। तो 15 की जगह पर हम 3 गुना 5 लिख दिए। उसके बाद आप लोग को पता होगा कि 2 के बदले यहाँ पे 2 संख्याओं के बदले रूट के अंदर से एक संख्या बाहर निकल जाता है, यानी कि दोनों 5 को बाहर निकाल दो। जो 2 5 अंदर था, 2 5 यहाँ पे अंदर था, 1 5 बाहर निकल गया, 2 5 यहाँ पे अंदर था, 1 5 बाहर निकल गया, रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। ठीक है,
उसके बाद 5 × 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 5 × 5 25 हो जाएगा। 25√3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान प्रश्न था, है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमारा? हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी असमान भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्या होता है समबाहु त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है आपस में। मान लो कि ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। उसके बाद जो हमारे असमान भुजा है, जो हमारे बराबर नहीं है, ये हमारे पास कितना दिया? असमान भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। और जो समान भुजाएं हैं, समान भुजा, उसमें से किसी एक का मान हमारे पास कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये भी हमारा तो 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम लोग हल करते हैं, ठीक है। हमारे पास तीनों भुजा मिल चुका है, कितना कितना। पहला 8, दूसरा भी 5 और तीसरा भी 5 ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग उत्तर को बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? हीरोन का सूत्र प्रयोग करके एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं कितने होती है? असमान भुजाएं 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा क्या हो जाएगा हमारा? 5 5 5 5 5 8 हो जाएगा, ठीक है। समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर वाले 2 हो जाएंगे और असमान वाले सिर्फ एक रहेगा। मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला क्या था? असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितना? असमान भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा, मान लो कि इसमें क्या है? ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा बराबर होता है आपस में। मान लो कि ए और ए भुजा आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो हमारा असमान भुजा, यानी कि ये जो बराबर नहीं है किसी के, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तो क्या दिया? समान भुजा जो है, समान भुजा बराबर भुजा जो है, हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया। अगर हमारे पास एक भुजा मान लो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी तो हमारा 5 सेंटीमीटर होगा ना, होगा ना, है ना, होगा, जरूर होगा। ये त्रिभुज को भी आप लोग बना लेना अपने कॉपी में। यहाँ पे उसके बाद हम लोग अर्थ परिमाप को निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके निकालना है, क्षेत्रफल को निकालना है इसका। तो अर्थ परिमाप हम लोग निकालेंगे। अर्थ परिमाप यानी कि एस को निकालेंगे हम। एस बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 हो जाता है, यानी कि 18/2 हो जाएगा। 5 + 5 + 8 यानी कि 10 और 8 क्या हो जाएगा? 18/2। दोनों कर दो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास? एस यानी कि अर्थ परिमाप आ गया हमारे पास। क्षेत्रफल निकालोगे उसी फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पे फार्मूला पर भी आप लोग लिख सकते हो, लिखना होगा तो एरिया इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी, अब इंटू में एस माइनस सी हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्थ परिमाप हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा इस चीज़। उसके बाद हम लोग इस यहाँ पे लिखो, ठीक है। ये देखो एस की जगह पर कितना? 9 आया हमारा। यहाँ पे देखो 9 आया हुआ है ना, इसी 9 को लिखेंगे। यहाँ पे भी एस की जगह पर 9, यहाँ पे भी एस की जगह पर 9, एस की जगह पर 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ए की जगह पर कितना आएगा? ए का वैल्यू कितना हमारे पास? 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 है वाला 5, ये हमारा 5 हो गया। अब दूसरा ये 5 था, तीसरा 8 था, ठीक है। इन दोनों को घटा दो। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो लिखो उसके बाद 9 × 4, 4 यहाँ पे 4, ठीक है। ये देखो इसका 4, इसका 4, यहाँ पे 9 में से गया 1 बचा, ठीक है। इन 2 4 के बदले हम लोग एक 4 को बाहर निकाल देंगे। अब इस 9 के बदले हम लोग 3 निकाल सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 × 3 लिख करके आप लोग एक 3 को हम लोग बाहर निकाल दिए। एक का तो कुछ भी हो उससे मतलब है नहीं, ठीक है। 3 × 4 आ जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? 9, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या लिख देते हैं लोग? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं कितना हो? 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप हमसे अब की बार दे दिया। इस बार परिमाप हमें कितना दे दिया? 42 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या करना है? सूत्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास अगर परिमाप दिया गया है तो हम लोग इससे हम लोग तीसरा भुजा का मान निकाल लेंगे। तीसरा भुजा अगर हमारे पास तीनों भुजा हो जाएंगे, 2 भुजा हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद जब हमारे पास तीनों भुजा निकल जाएंगे परिमाप की मदद से, हम लोग तीसरा भुजा को निकालेंगे। तीनों भुजा निकालने के बाद हम लोग उसके बाद अर्थ परिमाप निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल को निकाल देंगे हीरोन का सूत्र पर प्रयोग करके, है ना। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया है। तो तीसरी भुजा हम लोग निकालेंगे। तीसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा परिमाप होता है, ठीक है। परिमाप हमारे पास कितना? 42 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोग 42 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 42 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा और बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो और सी का वैल्यू हमारे पास तो नहीं है, यही तो हम लोग को निकालना है। तो इस दोनों प्लस में है, दोनों जो प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और सी को इधर ही रहने दो और दोनों को उधर भेज दो।
42 में के माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 28 हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है। माइनस में 28 हो जाएगा, यानी कि 42 में से 28 को हटा दो 14 बचेगा। तो हम लोग अर्थ परिमाप निकालेंगे, 2 से भाग दे दो, यानी कि 42/2 कर दो, आपके पास अर्थ परिमाप हो जाएगा। क्योंकि परिमाप हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल परिमाप हमारे पास जो दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था, और परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 42/2 कर दो। या फिर आप लोग एक तरीका और से निकाल सकते हो, 18 प्लस 10 प्लस हमारे पास 14/2 कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 21 ही आएगा, ठीक है। 21 आ गया। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला पे बैठाओ, यहाँ पे आप लोग फार्मूला भी लिख लेना, ठीक है। क्षेत्रफल इज इक्वल टू लिख लेना एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। इस फार्मूला को भी यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर लेना, है ना। उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को लिखो, यहाँ पे एस का वैल्यू हमारे पास कितना था, कितना आया था, 21 आया है, यहाँ पे 21 रख दो। उसके बाद यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी 21 और यहाँ पे भी 21, और हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास 18 है, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 14। घटाओ कितना बचेगा, 18 में से 21 में 18 घटाओ 3 बचेगा, 21 में से 10 घटाओ 11 बचेगा, 21 में से 14 घटाओ 7 बचेगा। उसके बाद इसको निकालो, 21 गुना 3 गुना 11 गुना 7, यानी कि 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों 3 के बदले एक 3 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये दोनों 7 के बदले एक 7 को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये दोनों के बदले एक ठो बाहर निकल जाएगा। 3 गुना 7 कर दो, आपके पास 21 हो जाएगा, 21√11, यानी कि 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में 10 को, लास्ट सेक्शन बी का लास्ट प्रश्न होने वाला है। उसके बाद हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत बना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि आप लोग समझते हुए चल रहे होगे, है ना। क्वेश्चन में 10 क्या बोलता है, एक त्रिभुजा का भूखंड की भुजाओं का अनुपात कितना है, 3, 5, 7 है, और इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका तो निकालना और ईजी है, देखो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको लोगों को ऊपर एक ऑब्जेक्टिव में ही बताया था कि जहाँ अनुपात में दे दे उसको x में मान लो, ठीक है। तो हमारा जो क्या हुआ है, भुजा के बराबर क्या हो जाएगा, 3x 5x 7x हो जाएगा। और भुजाओं के योग के बराबर क्या होता है, हमारा परिमाप होता है, जो कि परिमाप कितना 300 सेंटीमीटर है। तो तीनों को जोड़ करके हम लोग बराबर में 300 सेंटीमीटर कर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 15x हो जाएगा, ठीक है। एक्स को इधर ही रखो और 300 को उधर, 300 के बटा में आ जाएगा क्या, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा, 15 से काट दो इसको, 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, 15x बराबर में कितना था हमारा, 300 था। x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 300 बटा में 15, 300 बटा में 15, इसको काट दो, कितना बार में कटेगा, 20 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 20 आ गया, वहाँ पे भुजाओं निकाल दो। भुजा ए बराबर कितना था हमारा, 3x था, तो x के जगह पर 20 हो जाएगा, यानी कि 20 गुना 3 यानी कि 60 से मीटर इसका क्या आ जाएगा, पहला भुजा आ जाएगा। दूसरा भुजा ऐसे ही 100 मीटर, और तीसरा भुजा ऐसे ही 140 मीटर आ जाएगा। अर्थ परिमाप निकाल दो, और परिमाप हमारे पास 300 मीटर दिया हुआ है, तो इसका आधा कर दो, आधा परिमाप निकल जाएगा, यानी कि 300 बटा 2 यानी कि 150 आ जाएगा, 150 मीटर। उसके बाद क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे उसी फार्मूला का यूज़ करके। यहाँ पे आप लोग फार्मूला भी लिख लेना। फार्मूला क्या था हमारा, एस, मैं आप लोग बार इसलिए बोल रहा था कि फार्मूला आपको याद हो जाए, एस इंटू एस माइनस वन, सॉरी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है ना। इसी फार्मूला पे हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे मान, ठीक है। मान बैठाने के बाद वैल्यू बैठाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 गुना में क्या आ जाएगा, 150 में से 60 को घटा दो 90 बचेगा, 150 में से 100 को घटा दो 50 बचेगा। उसके बाद 150 में से 140 को घटा दो 10 बचेगा। फिर गुना कर दो, 150 को लिख सकते हैं हम लोग 15 गुना 10 लिख सकते हैं, और 90 को लिख सकते हैं 9 गुना 10 लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 5 गुना 10 लिख सकते हैं। हमारा 10 खुद है, और ए इसके बराबर, इसके बदले में क्या निकल जाएगा, 1 10 बाहर निकलेगा, 2 10 बाहर निकलेगा, है ना। एक वाला ये दोनों के बदले 1 10 और ये दोनों के बदले 1 10, ठीक है। तो 10 गुना 10 आपका 100 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा 15, 9 और 5 बचा। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 के बदले एक तो बाहर निकलेगा, है ना, एक तो बाहर निकल जाएगा हमारा। तो बाहर क्या हो जाएगा, 100 गुना 3 गुना 5 गुना अंदर √3 बराबर में लिख सकते हैं 500 √3। इसका बिल्कुल राइट आंसर एरिया इसका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आंसर लिख सकते हो 1500 √3, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमसे, गीता के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। समचतुर्भुज के आकार का है। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने उस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। यदि इस खेत का परिमाप कितना 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है, तो
प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग उत्तर को देख लेते हैं कैसे बना। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4 p बराबर 400 मीटर हो जाएगा। 400/4 कर दो यानी कि एक भुजा निकल जाएगा। भुजा ए बराबर निकल जाएगा 400/4, तो 100 मीटर का एक भुजा निकल गया। विभाजन समचतुर्भुज का विकर्ण 160 मीटर, उसे 2 बराबर त्रिभुज में विभाजित करें। यानी कि मान लो कोई समचतुर्भुज आपके पास, ठीक है, इसको 2 बराबर त्रिभुज में विभाजित कर दिया, करेंगे हम लोग। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा, ABC, यानी कि 100 100 100, और इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण आ जाए हमारा समचतुर्भुज का 160 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 160 आ जाएगा। फिर हम लोग अर्थ परिमाप इसका निकाल लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, अर्थ परिमाप निकाल लेंगे। पहला भुजा हमारे पास 100, दूसरा है 100, तीसरा है 160 है। तो हम लोग करते हैं, है ना, तीनों को जोड़ दो, 360/2 यानी कि 180 मीटर हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र से निकालेंगे। एक सेकंड, तो आप लोग यहाँ पे हिरोन का सूत्र लिख लेना, है ना, रूट के अंदर जो मैंने आप लोग ऊपर बता रखा है। उसके बाद फार्मूला पर सारा का सारा जो वैल्यू हमारे पास आया हुआ था, पहला भुजा था 100, दूसरा 100, तीसरा 160, इसके ऊपर आप लोग रख दो। यहाँ पे 180 में से 100 हो जाएगा, आपके पास 80 बचेगा। वहाँ पे 180 में से 100 हो जाएगा, 80 बचेगा। यहाँ पे 180 में से 60 जाएगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा 180 गुना 80 गुना 80 गुना 20 आ जाएगा। ठीक है, 80 280 के बदले 80 बाहर निकल जाएगा, 180 गुना 20 बाहर रहेगा एक ठो। उसके बाद यहाँ पर 3600 बचा, 3600 के बदले हम लोग क्या निकाल सकते हैं बाहर, 3600 के बदले हम लोग 60 निकाल सकते हैं। 80 गुना 60 कर दो यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट में, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चूँकि खेत के को 2 बराबर भागों यानी कि 2 त्रिभुजों में बांटा गया है, इसलिए पुत्री को प्राप्त क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4800 मीटर, और दोनों पुत्र को प्राप्त क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4800 मीटर ही होगा। आगे हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और आपको आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहला 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पार्क का चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, कौन AB बराबर 9 मीटर है, BC बराबर 12 मीटर है। तो आगे बोलता है आपका, तो CD बराबर 5 सेंटीमीटर मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए फिर देख लेते हैं। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसे विकर्ण BD द्वारा 2 त्रिभुज यानी कि पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, BCD और ABD में विभाजित करेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल चूंकि कौन सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो कौन BCD एक समकोण त्रिभुज है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, BCD बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ऊंचाई का वैल्यू 5 हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 2 गुना 12 करो, यहाँ पे 12 से 2 कटेगा, 6 बार में 6 गुना 5 कर दो, 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। त्रिभुज BCD का विकर्ण BD की लंबाई, पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालो। BD बराबर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पढ़ा होगा, यही होता है ना। BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दो 169 आ जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है ना, आप लोग को पता होगा। 13 गुना 13 करोगे कितने मिलेगा, 169 मिलेगा। उसके बाद लिखो ABD का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे। ABC पहला कितना है भुजा, पहला भुजा हमारे पास 9 मीटर, दूसरा है 8, तीसरा है 13। तो यहाँ पे अर्थ परिमाप सबसे हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को हिरोन के सूत्र में अर्थ परिमाप की जरूरत होता है। तो तीनों को जोड़ने के बाद 30/2 यानी कि 15 मीटर इसका क्या आ जाएगा, अर्थ परिमाप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया निकाल दो ABD का। तो यहाँ पे इसी फार्मूला को यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, S माइनस S इंटू S माइनस A, H माइनस B, S माइनस C। उसके बाद इस मान को यहाँ पे रख दो, A का वैल्यू 9, B का वैल्यू 8 और C का वैल्यू 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद क्या आ जाएगा, 15 में से 9 घटा दो 6 बचेगा, 15 में से 8 घटा दो 7 बचेगा, 15 में से 13 घटा दो 2 बचेगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एरिया दोनों का निकालने के बाद यहाँ पे कुछ तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना 35 रूट 35 गुना बराबर क्या जाएगा, 6 रूट 35। 2 गुना 3 कितना था, 6 आता है, रूट 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है, रूट 35। ठीक है, कुल क्षेत्रफल एरिया बराबर दोनों को जोड़ दो, दोनों क्षेत्रफल जोड़ दो। पहला क्षेत्रफल था हमारा 30 और दूसरा जाएगा कितना, 6 रूट 35 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल हो जाने वाला है। तो ये था हम लोग का क्लास 9 का मैथ का क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोगों को पसंद है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और भी बाकी सब का अपलोड हो चुका था, आप लोग उसे भी जाकर एक बार देख लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।